अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जुमा है तो आज मैंने सोचा कि सूरह कहफ के बारे में डिस्कस करते हैं। और सूरह कहफ को ना हर मुसलमान को चाहिए कि वो जुम्मे के दिन इसकी तिलावत करे। दोस्तों, इसकी पहली आयत में ये बताया गया है कि हज़रत असीद बिन हज़ीर से रवायत है, सही बुखारी ही है, वो रात को ये सूरत पढ़ रहे थे कि एक अब्रिया गुबार की मनत चीज़ ने उन्हें ढांप लिया। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसका तज़किरा किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये यकीनियत है जो कुरान के लिए नाज़िल हुई। फिर इस सूरत में एक जगह है, व इन्ना लाजाइलूना मा अलैहा सईदन जुरूज़ा, नेज़ जो कुछ अर्ज़ पर है हम उसे एक चटेल मैदान बना देते हैं। ये उन लोगों का जिक्र है जो ज़िंदगी के आसानियों और आसाइशों में मगन हैं और उनको बताया गया है कि जब हम क़यामत बर्पा करेंगे तो इस ज़मीन को चटेल बना देंगे। ये आयत है, हम हसिबत अना अस्हाबल कहफ़ी व रकीमी कानू मिन आयातीना अजाबन, क्या आप ये समझते हैं कि गार वालों और कुतबा वालों का मामला हमारी निशानियों में से कोई बड़ा अजीब किस्सा था? तफसीरी रवायत से मालूम होता है मुशरिकीन ने यहूदियों के तावन से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बज़अम कुछ चंद मुश्किल सवालात पूछे। याद रहे कि सूरह यूसुफ भी इसी तरह के सवालात के जवाब में नाज़िल हुई थी। सवालात ये थे कि अस्हाब कहफ का किस्सा क्या है, हज़रत हिजर और हज़रत मूसा का किस्सा क्या है, ज़ुल्करनैन का किस्सा क्या था। जिस तरह सूरह यूसुफ में अल्लाह ताला ने ना सिर्फ जवाब इरशाद फरमाया बल्कि हालात को अहले मक्का और मुसलमानों की कश्मकश में पूरी तरह फुट कर दिया ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत का अंजाम मुशरिकीन को मालूम हो जाए, और दूसरी जानब जुल्म सितम की चक्की में पिसते हुए मुसलमानों के हौसले बुलंद हों। दोस्तों, इस सूरत में भी वाक़यात को मक्का के हालात पे जिस्पा कर दिया। इस आयत में अर्रकीन यानी मरकूम, ये नौजवान जब गायब हो गए तो उनको ढूंढने के लिए इनके नाम तहरीर में लाकर नशर किए गए, या जब दोबारा ये लोग गार में चले गए तो लोगों ने इनके नाम वगैरह का कुतबा बनाकर उनकी गार पर लगा दिया और कहा गया कि ये उस बस्ती का नाम था जहाँ ये गार वाक़या थी। की एक अगली आयत सूरह कहफ की 10वीं आयत है, इस अवल फितियातुल इल्ला कहफी फ़क़ालू रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतन व हय्यि लना मिन अमरिना रशदन। जब इन नौजवानों ने गार में पनाह ली तो कहने लगे, ए हमारे रब, अपनी जनाब से हमें रहमत अता फरमा और इस मामले में हमारी रहनुमाई फरमा। कुरान करीम की इशारे मुफस्सिरीन और तारीख़ी रवायात से मालूम होता है कि ये नौजवान साथ थे, तौहीद परस्त थे और हज़रत ईसा के पैरोकार थे। इनका माशरा मशरक था। इस वक्त कारोबारी बादशाह कैसर ओसीस था। ईसाइयों पे जुल्म डालने में बहुत बदनाम था। मुतलका इलाका का नाम अफसस था। इसके खंडरात तुर्की के मशहूर शहर समराना के करीब पाए गए हैं। चनाचा इन नौजवानों ने जुल्म और सितम से बचने और अपने ईमानों को बचाने के लिए एक गार में रूपोश होने का फ़ैसला किया। अल्लाह से इन लोगों ने दुआ की कि अपनी रहमत से हमें साबित कदम रख और हमारी रहनुमाई फरमा। चनाचा अल्लाह ताला ने इनकी दुआएं कबूल फरमाई कि इन पर साल के लिए नींद तारी हो गई। सुम्मा बअस्नहुम लिनालमा अय्युल हिज़्बैनी आसा लिमा लबिसु अमदन, फिर हमने उन्हें ठाया ताकि मालूम करें कि हर दो फरीक में से कौन अपनी मुद्दत क़याम का ठीक हिसाब रखता है। सोए रहने की मुद्दत में वाक़या होने वाले इख्तिलाफ में कौन सा फरीक दुरुस्त राय कायम रखता है। वरबतना अला कुलूबिहिम इज़ क़ामू फ़क़ालू रब्बना रब्बुस समावाति वल अर्दी लना नदउ मिन दूनिही इलाहन लक़द कुलना इज़्ज़न शताता, और हमने उनके दिलों को मजबूत कर दिया जब उन्होंने खड़े होकर ऐलान किया। मजबूत करना, साबित कदमी अता फरमाई, शर्किया कलमा कहने की बजाय अपने घर बार वगैरह कुर्बान करने को तरजीह दी। रब्बना रब्बुस समावाति वल अर्दी, हमारा रब तो वही है जो अर्ज़ व समात का रब है, हम उसके सिवा किसी आला को नहीं पुकारेंगे। अगर हम ऐसा करेंगे तो बेदज़ अक्ल बाद होगी। साइट में बताया, जिस ज़माने में उन तौहीद परस्तों ने गार में पनाह ली थी उस वक्त शर अफ्स एशिया में बुत परस्ती और जादूगर्दी का बड़ा मरकज़ था। वहाँ डायना देवी का अजीम और शान मंदिर था जिसकी शोहरत तमाम दुनिया में फैली हुई थी।
دور دور سے لوگ اس کی پوجا پاٹ کے لیے آتے تھے۔ وہاں کے جادوگر، عامل، فالگیر اور تعویذ لکھنے والے دنیا بھر میں مشہور تھے۔ شام و فلسطین اور مصر تک ان کا کاروبار چلتا تھا۔ اس کاروبار میں یہود کا بھی خاصا حصہ تھا، جو اس فن کو سلیمان علیہ السلام کی جانب منسوب کرتے تھے۔ ان لوگوں نے جب نیند سے یہ بیدار ہوئے تو ان لوگوں نے اٹھ کے یہ نہیں کہا کہ ہم کیوں اللہ تعالیٰ کو نہیں کچھ کہا۔ انہوں نے بولا ہمارا رب تو وہی ہے جو زمین و آسمان کا رب۔ سورہ کہف کی ایک اور آیت ہے وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَوَّرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا قبول فرمائی۔ جب وہ اپنی نیند سے اٹھے تو توحید اور توحید پرستوں کا دشمن ظالم بادشاہ اپنے انجام کو پہنچ چکا تھا۔ موجودہ بادشاہ نے عیسائیت قبول کر لی تھی، جس کا نام قیصر تھوڈسس بتلایا گیا ہے، اور روم ایک عیسائی ملک بن چکا تھا۔ غالباً غار کا مدخل داخل ہونے کا راستہ شمال کی جانب ہے، لہٰذا غار کا اندرونی حصہ دھوپ کی تپش سے محفوظ رہتا، باوجود اس کے کہ غار اندر سے کھلی ہے۔ یعنی وہ غار اندر سے کھلی ہے تاکہ ان پر ہوا وغیرہ کا گزر آسانی سے ہو، خاص طور پہ جب قیام لمبی مدت کے لیے ہو تو تازہ ہوا کا گزر بہت ضروری تھا۔ یہ اللہ کی آیات میں سے ہے۔ تحسبهم ایقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات الیمین وذات الشمال وقلبهم باسط ذریعہ بالوسید لو اطلعت علیہم لولیت منہم فرارا ولملئت منہم رعبا۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے ان نوجوانوں کے لیے وقتاً فوقتاً کروٹ بدلنے کا انتظار کر رکھا تھا۔ اس آیت کے ترجمہ میں ہے کہ اے مخاطب، تو انہیں دیکھے تو سمجھے کہ وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں۔ ہم ان کی دائیں اور بائیں کروٹ بدلتے رہتے ہیں اور ان کا کتا اس غار کے دہانے پر اپنے بازو پھیلائے ہوئے ہے۔ اگر تم انہیں جاگ کے دیکھے تو خوف کے مارے بھاگ نکلے۔ اللہ نے ان نوجوانوں کے لیے وقتاً فوقتاً کروٹ بدلنے کا انتظام کر رکھا تھا۔ یہ انتظام تو ان کی زمین سے حفاظت کے لیے تھا کہ وہ ان کے اجسام کو تکلیف نہ پہنچائے، جبکہ دوسری جانب لوگوں سے حفاظت کا وہ یہ بندوبست فرمایا کہ ان کا حلیہ ایسا تھا کہ دیکھنے والا یہی سمجھے گا کہ جاگ رہے ہیں اور بس لیٹ کر آرام کر رہے ہیں، اور ان کا کتا ایسی حالت میں ہوتا کہ دیکھنے والے کو یہی معلوم ہوگا کہ اگر آگے بڑھے تو کتا پھاڑ کھائے گا۔ چنانچہ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے ان پیارے نوجوانوں کی حفاظت کا بندوبست فرما دیا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی حفاظت فرماتا ہے اور ان کی دعائیں کبھی رد نہیں کرتا۔ اس کے ساتھ یہاں چاہتی ہوں اجازت، پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اس کو شیئر کریں۔ انشاءاللہ اس کا بقیہ حصہ ہم کل آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ جزاک اللہ، خدا حافظ۔